हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू अप्लाइड मैथमेटिक्स क्लासेस। मैं जय कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं। आज से हम लोग ऑनलाइन क्लास में एक नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसका नाम है डिटर्मिनेंट। तो चलिए देखते हैं कि डिटर्मिनेंट है क्या। आज हम लोग डिटर्मिनेंट के कॉन्सेप्ट को समझने वाले हैं कि डिटर्मिनेंट है क्या। तो इस डिटर्मिनेंट को समझने से पहले हमें मैट्रिक्स की थोड़ा सा बेसिक्स को समझ लेना जरूरी है कि रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स और स्क्वायर मैट्रिक्स में डिफरेंस क्या है। तो चलिए सबसे पहले मैट्रिक्स के डेफिनेशन को देखें। तो मैट्रिक्स का डेफिनेशन है कि मैट्रिक्स एक रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट है। मैट्रिक्स एक रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट है किसका? तो नंबर्स का। जैसे कि हम यहाँ पे कुछ नंबर को अरेंज करके लिख रहे हैं, जैसे 2, 3, 4, 5, 6, 7। तो यही हो गया अरेंजमेंट ऑफ नंबर्स, यानी नंबर का ये अरेंजमेंट हो गया। हम इसे ये अरेंजमेंट ऑफ नंबर्स को अगर रेक्टेंगुलर बॉक्स में बंद कर दें तो ये जो नया डाटा है इसी डाटा को मैट्रिक्स कहा जाता है। यहां पर हम बात कर लें तो यहाँ पे दो लाइन है, एक लाइन तो हॉरिजॉन्टल लाइन है ये, और दूसरा वर्टिकल लाइन है। हॉरिजॉन्टल लाइन को मैट्रिक्स के भाषा में रॉ बोलेंगे, तो ये हो गया रॉ और ये हो गया कॉलम। हॉरिजॉन्टल लाइन इज कॉल्ड रॉ, हॉरिजॉन्टल लाइन को ही रॉ बोलेंगे, और ये जो वर्टिकल लाइन, इसी वर्टिकल लाइन को हम कॉलम बोलेंगे। तो यहाँ पे रॉ की संख्या, ये फर्स्ट रॉ हो गया, ये सेकेंड रॉ, ये फर्स्ट कॉलम, ये सेकेंड कॉलम और ये थर्ड कॉलम। तो नंबर ऑफ रॉ यानी कि रॉ की संख्या, तो यहाँ पे रॉ की संख्या का बात करें तो यहाँ पे दो रॉ है, फर्स्ट सेकेंड। तो रॉ की संख्या को यहाँ लिखा जाता है और कॉलम की संख्या को इसके बाद। तो कॉलम की संख्या 1 2 3, 2/3। मैट्रिक्स के भाषा में इसे ही हम ऑर्डर बोलेंगे। तो ऑर्डर में होगा क्या कि नंबर ऑफ रॉ यानी रॉ की संख्या यहाँ पे और यहाँ पे कॉलम की संख्या। अगर रॉ और कॉलम की संख्या, ऐसे ऑर्डर को हम m/n बोलते हैं। m/n, m जो हो गया ये नंबर ऑफ रॉ और ये जो n हो गया ये नंबर ऑफ कॉलम्स। अगर ये m और n दोनों इक्वल नहीं है, अगर ये m और n इक्वल नहीं है तो मैट्रिक्स के भाषा में इसे हम बोलेंगे रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स, क्योंकि यहाँ पे 2 और 3 ये दोनों इक्वल नहीं है। रॉ और कॉलम की संख्या अगर इक्वल नहीं है तो मैट्रिक्स के भाषा में बोलेंगे रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। यानी ये जो एग्जांपल है ना, एक रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स का एग्जांपल है, यानी यह एक रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स हो गया। यह एक रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स हो गया। तो रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स को हम कैसे पहचानेंगे? तो रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स में रॉ और कॉलम की संख्या इक्वल नहीं होगा। तो एक बात हमें याद रख लेना चाहिए कि रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स का कभी भी डिटरमिनेंट नहीं होगा। रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स का कभी भी डिटरमिनेंट नहीं होगा। तो रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स को हम पहचानेंगे कैसे? हम रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स को पहचानेंगे कैसे? जब देखेंगे कि यहाँ पे ये रॉ कॉलम की संख्या इक्वल नहीं है। अगर रॉ कॉलम की संख्या इक्वल नहीं है तो वहां रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स होगा, और इसी रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स का कभी भी डिटरमिनेंट नहीं होगा। अब हम समझते हैं, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स समझ में आ गया होगा, ये ऑर्डर भी समझ में आ गया होगा। ऑर्डर में होगा क्या? तो नंबर ऑफ रॉ, नंबर ऑफ कॉलम, m/n। अगर दोनों रॉ और कॉलम की संख्या इक्वल नहीं है तो उसे हम बोलेंगे रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। अब है स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स में होगा क्या? तो नंबर ऑफ रॉ इज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम्स, यानी कि रॉ की संख्या और कॉलम की संख्या दोनों इक्वल होगा। इसे हम एग्जाम्पल के द्वारा समझते हैं, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9। हम जानते हैं कि यहाँ पे यह जो लाइन है यह एक हॉरिजॉन्टल लाइन है, और हॉरिजॉन्टल लाइन को मैट्रिक्स के भाषा में रॉ बोलेंगे। तो ये हो गया फर्स्ट रॉ, ये सेकंड रॉ, ये थर्ड रॉ।
ये फर्स्ट रॉ, ये सेकेंड रॉ और ये थर्ड रॉ हो गया। ये फर्स्ट कॉलम, ये सेकेंड कॉलम और ये हो गया थर्ड कॉलम। यानी कि यहाँ पे रॉ की संख्या भी 3 है, नंबर ऑफ रॉ 1 2 3 और नंबर ऑफ कॉलम्स तो 1 2 3। यहाँ पे रॉ की संख्या और कॉलम की संख्या इक्वल है, इसीलिए हम इस मैट्रिक्स को स्क्वायर मैट्रिक्स बोलेंगे। तो स्क्वायर मैट्रिक्स के बारे में एक बार फिर से समझ लेना जरूरी है कि स्क्वायर मैट्रिक्स में होगा क्या, कि वह मैट्रिक्स जिसमें रॉ और कॉलम की संख्या इक्वल हो, वह मैट्रिक्स जिसमें नंबर ऑफ रॉ इज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम्स, जिसमें रॉ कॉलम की संख्या इक्वल हो, उसे हम बोलेंगे स्क्वायर मैट्रिक्स। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पे रॉ की संख्या भी 3 है और इसमें कॉलम की संख्या भी 3 है, इसलिए यहाँ एक स्क्वायर मैट्रिक्स है। अब होगा क्या, यह जो स्क्वायर मैट्रिक्स है, इस स्क्वायर मैट्रिक्स का ही हमेशा डिटरमिनेंट होगा। डिटरमिनेंट सिर्फ स्क्वायर मैट्रिक्स का ही होगा, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट कभी भी नहीं होगा। तो डिटरमिनेंट हम किसका करने वाले हैं, सिर्फ स्क्वायर मैट्रिक्स का। तो डिटरमिनेंट जो है ना एक नंबर है, डिटरमिनेंट एक नंबर है, एक संख्या है जिसे एसोसिएट किया गया है, यानी कि लाया गया है कहां से, स्क्वायर मैट्रिक्स से। तो डिटरमिनेंट जो है, डिटरमिनेंट ये जो डिटरमिनेंट है, यह जो डिटरमिनेंट है, डिटरमिनेंट एक नंबर है, डिटरमिनेंट एक नंबर है जिसे स्क्वायर मैट्रिक्स से एसोसिएट किया गया है, लाया गया। इसी बात को हम समझते हैं यहाँ पे फिर से। यह एक स्क्वायर मैट्रिक्स है, यह एक स्क्वायर मैट्रिक्स है क्योंकि इसमें रॉ और कॉलम की संख्या दोनों इक्वल है। स्क्वायर मैट्रिक्स में होता क्या है, जैसे कि हम देख रहे हैं कि यह एक लाइन है और इस लाइन में नीचे में और ऊपर में फोल्डिंग किया हुआ है। स्क्वायर मैट्रिक्स में यानी कि मैट्रिक्स में होगा क्या कि एक लाइन होगा, जिस लाइन को आप देखेंगे नीचे में और ऊपर में फोल्डिंग किया हुआ है, तो यहाँ एक मैट्रिक्स हो जाएगा। अब हम क्या करें, इसी फोल्डिंग वाले लाइन को अगर रिमूव कर दे, यहाँ से हटा दे, चलिए इसे हम यहाँ से हटा देते हैं। तो अब ये क्या हो गया, दो स्ट्रेट लाइन हो गया, यहाँ दो स्ट्रेट लाइन हो गया। अब ये जो नया चीज है ना, इसी नया चीज को हम बोलेंगे डिटरमिनेंट। यही मेरा डिटरमिनेंट है। और जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो यह एक हमेशा नंबर, यह एक हमेशा नंबर देगा। तो अभी हम देखें कि यह एक स्क्वायर मैट्रिक्स था और स्क्वायर मैट्रिक्स में अगर हम क्या करेंगे, फोल्डिंग वाले लाइन को हटा करके एक सीधा लाइन, एक स्ट्रेट लाइन, अगर हम एक स्ट्रेट लाइन, एक सीधा लाइन ले ले, तो ये जो नया चीज है, इसी नया चीज को हम बोलेंगे डिटरमिनेंट। यही डिटरमिनेंट हो जाएगा। जब हम डिटरमिनेंट को सॉल्व करेंगे तो देखेंगे कि यह एक हमेशा न्यूमेरिकल वैल्यू देगा, यानी कि यह एक नंबर देगा। तो डिटरमिनेंट है क्या, तो डिटरमिनेंट एक नंबर है। डिटरमिनेंट का डेफिनेशन अब समझिए, डिटरमिनेंट एक नंबर है जिसे एसोसिएट किया गया है स्क्वायर मैट्रिक्स से। डिटरमिनेंट एक नंबर है जिसे एसोसिएट यानी कि लाया गया है कहां से, स्क्वायर मैट्रिक्स से। अब आपसे अगर कोई डेफिनेशन पूछे कि डिटरमिनेंट क्या है, तो आप जवाब देंगे कि देखिए डिटरमिनेंट एक नंबर है जिसे एसोसिएट किया गया है कहां से, स्क्वायर मैट्रिक्स से। इस डिटरमिनेंट को जो है आप डिनोट कर सकते हैं कैसे, तो देखिए या तो ए लिख करके इस तरह से, ए लिख करके दो स्ट्रेट लाइन लगा देंगे, या आप इस तरह से भी लिख सकते हैं, डेट ए, डिटरमिनेंट ए पढ़ेंगे इसे हम डेट ए यानी डिटरमिनेंट ऑफ ए, या डेल। तो डिटरमिनेंट का जो सिंबल हो गया, या तो डिटरमिनेंट ऑफ ए, एक्चुअली में हम जरा यहां पर बात कर ले, हम लोअर क्लास में इसे मॉडुलस पढ़े हुए थे, एक्चुअली में मॉडुलस, लेकिन हम अभी इसे मॉडुलस नहीं पढ़ेंगे, इसे हम पढ़ेंगे डिटरमिनेंट ऑफ ए, डिटरमिनेंट ऑफ ए। तो डिटरमिनेंट का तीन तीन सिंबल हो गया, डिटरमिनेंट ऑफ ए यानी ए का डिटरमिनेंट, डिटरमिनेंट ऑफ ए, डेट ए भी शॉर्ट में बोल सकते हैं, या डेल। तो ये सिंबल भी आपको समझ में आ गया होगा। अब हम इसके डेफिनेशन पे चलते के डेफिनेशन है क्या। तो देखिए डिटरमिनेंट का डेफिनेशन क्या है कि टू एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स ए, टू एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स ए
वी कैन एसोसिएट अ नंबर, नंबर में कुछ भी हो सकता है, नंबर में या तो रियल भी हो सकता है या कॉम्प्लेक्स। जैसे हम यहाँ पे जो नंबर लिखे हैं, इस नंबर में आप रियल भी ले सकते हैं, अभी टोटल रियल है, आप चाहे तो कॉम्प्लेक्स भी ले सकते हैं। एक बार डेफिनेशन को फिर से समझें। टू एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स ए वी कैन एसोसिएट अ नंबर कॉल्ड डिटरमिनेंट ऑफ द स्क्वायर मैट्रिक्स। यानी डिटरमिनेंट एक नंबर है, डिटरमिनेंट एक नंबर है जिसे हम एसोसिएट किए, कहां से, स्क्वायर मैट्रिक्स से। टू एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स ए वी कैन एसोसिएट अ नंबर, प्रत्येक स्क्वायर मैट्रिक्स को हम क्या करेंगे, एक नंबर में एसोसिएट कर देंगे, एक नंबर में बदल देंगे, उसे ही हम डिटरमिनेंट कहेंगे। डिटरमिनेंट को जो सिंबल है, या तो हम दो स्ट्रेट लाइन लिख करके ए, इसे हम पढ़ेंगे डिटरमिनेंट ए, या डिटरमिनेंट ए, या डेल। ये सब डिटरमिनेंट का सिंबल है, डिटरमिनेंट ए, डेल फॉर डिटरमिनेंट। ये कुछ एग्जांपल हम यहाँ पे लिए सेम टू सेम जो अभी आपको समझाएं। तो कुछ बातें हमें यहाँ पे याद रख लेनी चाहिए, क्या, कि ओनली स्क्वायर मैट्रिक्स हैव डिटरमिनेंट, ओनली स्क्वायर मैट्रिसेस हैव डिटरमिनेंट, सिर्फ स्क्वायर मैट्रिक्स का ही डिटरमिनेंट होगा, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट नहीं होगा। ये जो हम लिखे हैं यहाँ पे, इसे हम पढ़ेंगे डिटरमिनेंट ऑफ ए, इसे आप मोड ए नहीं पढ़ेंगे, मॉडुलस ए नहीं बोलेंगे, इसे डिटरमिनेंट ए बोलेंगे। अब आपसे अगर कोई क्वेश्चन पूछ दिया जाए कि भाई मैट्रिक्स में और डिटरमिनेंट में क्या डिफरेंस है, मैट्रिक्स में और डिटरमिनेंट में क्या डिफरेंस है, तो आप जवाब क्या देंगे कि मैट्रिक्स एक अरेंजमेंट है, व्हाइल यानी जबकि डिटरमिनेंट एक नंबर है। जस्ट समझाए थे कि मैट्रिक्स क्या है, एक अरेंजमेंट है। मैट्रिक्स जो है एक अरेंजमेंट है किसका, कुछ नंबर का, जबकि डिटरमिनेंट खुद एक नंबर है। मैट्रिक्स एक अरेंजमेंट है जबकि डिटरमिनेंट एक नंबर है। तो आपको पूरे कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा कि डिटरमिनेंट का डेफिनेशन क्या है। अब डिटरमिनेंट को हम वैल्यू कैसे निकालेंगे, इसके टेक्निक को समझने वाले हैं। तो देखिए, वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट, वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट में सबसे पहले वन ऑर्डर का जो डिटरमिनेंट रहेगा उसको हम किस तरह से सॉल्व करेंगे। डिटरमिनेंट ऑफ ऑर्डर वन, ये ऑर्डर वन का मतलब क्या हो गया, जैसे मान लीजिए कि A11 है, ऑर्डर वन का मतलब कि जिसमें रॉ की संख्या भी एक होगा और कॉलम की संख्या भी एक होगा, नंबर ऑफ रॉ इज इक्वल टू 1, नंबर ऑफ कॉलम इज इक्वल टू 1, जिसमें रॉ और कॉलम की संख्या एक हो। ठीक है, अब जैसे मान लीजिए कि यही डिटरमिनेंट है, जहां पर आप देख रहे हैं कि रॉ की संख्या भी, इसमें रॉ बोले तो रॉ की संख्या भी कितना हो जाएगा, एक रॉ हो जाएगा और एक कॉलम हो जाएगा। अब आपको समझ में आ गया होगा कि वन ऑर्डर का मतलब क्या हो जाएगा, डिटरमिनेंट ऑफ ऑर्डर वन। तो ऑर्डर वन मीन्स जिसमें रॉ भी एक हो और कॉलम भी एक हो। तो यह एक डिटरमिनेंट है जिसमें रॉ की संख्या भी एक है और कॉलम की संख्या भी एक है। अगर इसका वैल्यू निकालना हो तो आप क्या करें, यहाँ पे जो भी नंबर हो, चाहे प्लस हो चाहे माइनस हो, उसे आप बाहर में निकाल करके रख दें A11। जैसे एग्जाम्पल में देखें कि 4 का डिटरमिनेंट भी 4 होगा और -4 का डिटरमिनेंट भी -4 होगा, इसे बाहर में रख देंगे। एक बात समझते हैं, हम लोग लोअर क्लास में जो है ना, इस सिंबल को मॉडुलस बोलते थे। यह जो सिंबल है मॉडुलस, और मॉडुलस में होता क्या था, जैसे मान लीजिए कि 4 का मॉडुलस आपको निकालना है तो +4 हो जाएगा, और -4 का मॉडुलस निकालना है तो वो भी +4 हो जाएगा। मॉडुलस जो है, मॉडुलस के बारे में, इसके बारे में हम लोग लोअर क्लास में पढ़े हुए थे कि यह एक पॉजिटिव वैल्यू देने वाला फंक्शन है, यानी मॉडुलस हमेशा पॉजिटिव वैल्यू ही देगा। 4 का भी मॉडुलस 4 हो जाएगा, -4 का भी मॉडुलस +4 हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर एक्चुअली में जो है ना, ये मॉडुलस नहीं है, यह डिटरमिनेंट है। तो आप इसे गलती से भी मॉडुलस समझने का कोशिश नहीं करिए, मॉडुलस नहीं है, डिटरमिनेंट है। तो डिटरमिनेंट में होगा क्या, यहाँ पे जो भी नंबर रहेगा, या चाहे प्लस हो चाहे माइनस हो, वो सेम टू सेम आ जाएगा। जैसे 4 का डिटरमिनेंट 4, -4 का डिटरमिनेंट -4, इसे आप मॉडुलस नहीं समझेंगे। तो वन ऑर्डर का डिटरमिनेंट रहेगा, तो अब आप इसे आसानी से सॉल्व कर लेंगे। अब टू ऑर्डर के डिटरमिनेंट को हम लोग देखते हैं कि टू ऑर्डर का डिटरमिनेंट है क्या, इसका वैल्यू हम लोग कैसे निकालते हैं। तो टू ऑर्डर का डिटरमिनेंट है ऑर्डर 2, डिटरमिनेंट ऑफ ऑर्डर 2। तो अब आपको इसका भी कॉन्सेप्ट थोड़ा थोड़ा समझ में आ गया होगा, यानी कि
वह डिटरमिनेंट जिसमें रॉ की संख्या भी 2 हो और कॉलम की संख्या भी 2 हो, जिसमें रॉ और कॉलम दोनों की संख्या क्या रहेगा, 2 रहेगा। आप देखें यह एक डिटरमिनेंट है जिसमें रॉ की संख्या भी, रॉ बोले तो यहाँ पे देखें आप कि 2 रॉ है और कॉलम की संख्या भी 2 है, तो रॉ और कॉलम की संख्या यहाँ पे दोनों सेम है। तो वह डिटरमिनेंट जिसमें रॉ और कॉलम की संख्या 2, रॉ की संख्या भी 2, कॉलम की संख्या भी 2, उसे हम बोलेंगे आउटर 2 वाला डिटरमिनेंट। अब हम इसका वैल्यू कैसे निकालेंगे ये देखते हैं। तो इसके वैल्यू निकालने का एक खास टेक्निक है, आप इस टेक्निक का यूज करें। इसका टेक्निक क्या है कि आप क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करें। सबसे पहले फर्स्टली आप इस दोनों को मल्टीप्लाई करें। मान लीजिए इस दोनों को हम मल्टीप्लाई किए, तो मल्टीप्लाई a11 को a22 से मल्टीप्लाई करें, यानी a11 को a22 से मल्टीप्लाई करें। दोबारा बोल रहे हैं, इस a11 को a22 से मल्टीप्लाई करें। दोनों को मल्टीप्लाई करने के बाद यहां पर बीच में माइनस का साइन ले, इस दोनों को मल्टीप्लाई करें, बीच में माइनस का साइन ले। इसके बाद क्या करें, पुनः इस दोनों को क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करें, इस दोनों का क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करें और देखिए क्या आएगा। तो a21 a12 a21 a12 a21 a12। अब चूंकि दो संख्या रहेगा, दोनों संख्या को आप माइनस करेंगे तो आपका रिजल्ट आ जाएगा। इसमें हम कुछ क्वेश्चंस को देखते हैं। अब हम इसे सॉल्व कर रहे हैं। ये सॉल्व करना बिल्कुल आसान है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कैसे करेंगे, ये लाइनिंग समझाने के लिए बना रहे हैं। तो पहले हम 1 को 9 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 1 को 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 9। उसके बाद हम माइनस साइन लेंगे, फिर 3 को इस 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 3 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 15 हो जाएगा। दोबारा समझे, 1 को 9 से मल्टीप्लाई करें या 3 को 5 से मल्टीप्लाई करें, तो ये हो गया 9 माइनस 15, तो -6। अब हम इसका कैलकुलेशन करें। इसका कैलकुलेशन कैसे करेंगे, तो पुनः क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, यानी इस वाले टर्म को इसके साथ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 को x प्लस 1 से, और ये x प्लस 1 को इस x माइनस 1 से। दोनों को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो पहले एक्स स्क्वायर को मल्टीप्लाई करते हैं इस x से। तो देखें, इस एक्स स्क्वायर को अगर हम x से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये x क्यूब हो जाएगा। इस एक्स स्क्वायर को फिर 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये एक्स स्क्वायर हो गया। अब इस माइनस एक्स को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस एक्स स्क्वायर हो गया, और इस माइनस एक्स को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस एक्स हो गया। उसके बाद लास्ट में 1 बचा, तो 1 से मल्टीप्लाई करेंगे x को तो x, और 1 से 1 को मल्टीप्लाई करेंगे तो +1। आप इस दोनों को मल्टीप्लिकेशन आसानी से कर सकते हैं। किस किस को मल्टीप्लाई, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 और x प्लस 1 को, तो जो हम मल्टीप्लाई किए तो ये टर्म आ गया। अब हमें करना क्या है, यहाँ पे इस दोनों को मल्टीप्लाई करना है। तो x प्लस 1 x माइनस 1, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी फॉर्मूला, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी कि एक्स स्क्वायर अब -1 का होल स्क्वायर। ये प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर कैंसिल, माइनस एक्स प्लस एक्स कैंसिल। अब हमारे पास जो टर्म रह गया वो है एक्स क्यूब प्लस 1 माइनस एक्स स्क्वायर और माइनस माइनस प्लस 1। तो ये हमारे पास आ गया एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 2। तो ये अब आपको समझ में आ गया होगा। इस टाइप का कोई भी क्वेश्चन हो तो सॉल्व करें। सॉल्व कैसे करेंगे, तो आप मल्टीप्लाई कैसे करेंगे, क्रॉस, पहले इस दोनों को क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, जितना आएगा माइनस इस दोनों को क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे। इस टाइप का क्वेश्चन सब और प्रैक्टिस आप करें। अब देखें 3/3 ऑर्डर का, ये ऑर्डर 3 है। ऑर्डर 3 मीन्स नंबर ऑफ रॉ इज इक्वल टू 3, नंबर ऑफ कॉलम्स इज इक्वल टू 3, यानी कि वह डिटरमिनेंट जिसमें रॉ की संख्या भी 3 होगा और कॉलम की संख्या भी 3 होगा। तो यह समझने से पहले आपको डिटरमिनेंट का जो साइन है, इस साइन को समझ लेना जरूरी है। तो देखिए, तो साइन को देखें। सबसे पहले 2 ऑर्डर का साइन क्या होगा, प्लस माइनस माइनस प्लस। 3 ऑर्डर का प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस।
इसमें सबसे महत्वपूर्ण ये चीज है जिसे आप याद कर लीजिएगा। याद हम ऐसे भी रख सकते हैं, आप देखेंगे कि डायगोनली, ये जो डायगोनली है, जैसे डायगोनल में आप देखेंगे कि सेम साइन आएगा, जैसे कि डायगोनल में प्लस 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 है, अब मेन डायगोनल में प्लस प्लस है, सेकेंडरी डायगोनल भी आप देख रहे हैं प्लस प्लस है। तो आप ऐसे याद रखेंगे कि डायगोनली प्लस आएगा, सेम आएगा, और या तो रॉ में चले या कॉल्यूम में चले, अल्टरनेट आ जाएगा। जैसे रॉ में देख लीजिए प्लस माइनस प्लस, या कॉल्यूम में चले तो प्लस माइनस प्लस। तो अच्छा रहेगा आप याद कर लें कि फर्स्ट रॉ में प्लस माइनस प्लस, फिर सेकेंड रॉ में माइनस प्लस माइनस, थर्ड रॉ में प्लस माइनस प्लस, या कॉल्यूम में हम क्वेश्चन करें भाई कॉल्यूम में क्या होगा, तो प्लस माइनस प्लस, सेकेंड कॉल्यूम में माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस। आप इस बात को याद कर लेंगे, अच्छा रहेगा। और सेकेंड ऑर्डर में भी जो ये जनरली नहीं आएगा, फिर भी याद कर सकते हैं। डायगोनली देख रहे हैं प्लस है, यानी सेम आएगा। डायगोनली जब आप देखेंगे तो सेम साइन रहेगा। और रॉ में देखेंगे चाहे कॉल्यूम में देखेंगे तो अल्टरनेट रहेगा। जैसे रॉ में देखें प्लस माइनस, कॉल्यूम में प्लस माइनस, तो हो सके तो आप इस बात को याद कर लें। अब हम इसी पे अगले कॉन्सेप्ट को समझने वाले हैं। तो डिटर्मिनेंट ऑफ ऑर्डर 3, यानी जिसमें रॉ की संख्या भी 3 हो और कॉलम की संख्या भी 3 हो। तो अब इस डिटर्मिनेंट को ब्रेक कैसे किया जाता है, ये सारी टेक्निक को अब हम लोग सीखने वाले हैं। ये कुछ स्पेशल है क्योंकि पूरा हमारा एनसीईआरटी जो है इसी पर डिपेंड है। तो इसको किस तरह से ब्रेक करेंगे, अच्छा से प्रैक्टिस करेंगे इसको, तो समझिए स्टेप बाय स्टेप। यह जो डिटर्मिनेंट है ये 3 ऑर्डर का है, चूंकि यहाँ पे रॉ की संख्या भी 3 है। देख रहे हैं यहाँ पे, ये फर्स्ट रॉ, ये सेकंड रॉ, ये थर्ड रॉ, यहाँ पे रॉ की संख्या भी 3 है और कॉलम की संख्या भी यहाँ पे 3 है। तो ये 3 ऑर्डर का डिटर्मिनेंट है। इस डिटर्मिनेंट को हम ब्रेक कैसे करेंगे, किस तरह से एक्सपेंड करेंगे, इसका क्या टेक्निक है, तो ये सारे चीज हम लोग सीखने वाले हैं। अब ये जो डिटर्मिनेंट है ना, इस डिटर्मिनेंट को आप कितने तरह से एक्सपेंड कर सकते हैं, ब्रेक कर सकते हैं, ये सीखिए। इस डिटर्मिनेंट को चाहे R1 में ब्रेक कर सकते हैं, ये आपका मर्जी रहेगा, या आप R2 में भी ब्रेक कर सकते हैं, या आप R3 में भी ब्रेक कर सकते हैं, या C1 में भी ब्रेक कर सकते हैं, या C2 में भी ब्रेक कर सकते हैं, या C3 में ब्रेक कर सकते हैं। यानी ये जो 3/3 ऑर्डर का डिटर्मिनेंट है, इसे आप 3 + 3 यानी 6 तरह से ब्रेक कर सकते हैं। लेकिन जब भी आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे ना, तो किसी एक तरीका से इसे तोड़िएगा, एक ही तरीका से ब्रेक कीजिएगा। या तो R1 में ब्रेक कर लीजिए, चाहे R2 में कर लीजिए, चाहे R3 में, या C1 या C2 या C3। तो हम क्या करेंगे, एक डिटर्मिनेंट को जो है ना, या तो R1 में ब्रेक कर सकते हैं, या R2 में ब्रेक कर सकते हैं, या R3 में ब्रेक कर सकते हैं, या C1 में ब्रेक कर सकते हैं, या C2 में ब्रेक कर सकते हैं, या C3 में ब्रेक कर सकते हैं। हम ऐसा करते हैं, इसी क्वेश्चंस को हम एक बार R1 में ब्रेक करके और एक बार C1 में ब्रेक करके आपको समझा देते हैं, एक समझ में आ जाएगा। और सारे क्वेश्चन को आप सॉल्व करेंगे तो सब कुछ समझ में आ जाएगा। ये बिल्कुल आसान है, घबराने का जरूरत नहीं है इसमें। हम दोबारा क्वेश्चन आपसे कर रहे हैं यहाँ पे कि इस डिटर्मिनेंट को हम कितने तरह से एक्सपेंड कर सकते हैं, 6 तरह से। या तो R1 में कर सकते हैं, या R2 में, या R3 में, या C1 में, या C2 में, या C3 में। लेकिन आप क्या करेंगे, जब भी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो किसी एक तरह से ही एक्सपेंड करेंगे। हम क्या करते हैं, अभी R1 में एक्सपेंड करके आपको दिखा देते हैं। अभी जो हम एक्सपेंड करने जा रहे हैं किसमें, R1 में एक्सपेंड करने जा रहे हैं। ये जो लाइनिंग बना रहे हैं ना, ये रॉ जो बनाए हैं लाइनिंग, आप नहीं बनाएंगे समझाने के लिए। अभी हम ब्रेक किस क्रम में करने जा रहे हैं, R1 में एक्सपेंडिंग करने जा रहे हैं। कि स्टेटमेंट लिखना होगा इसके लिए आपको कि एक्सपेंडिंग along R1, इसे हम R1 में एक्सपेंड करने जा रहे हैं। अब यहाँ पे इक्वल के सामने इक्वल रखेंगे। मान लीजिए कि यह कोई पाथ है, ये कोई रास्ता है, और इसी पाथ में आपको चलना है। कैसे चलना है, पहले 1 आएगा, फिर 2 आएगा, फिर 3 आएगा। तो अगर आप R1 में ब्रेक कर रहे हैं ना, ये R1 में, तो R1 के साइन को याद कर लेना जरूरी है, जो साइन अभी समझाए थे आपको हम। R1 का साइन क्या है, तो देखिए R1 का साइन है प्लस माइनस प्लस। याद करने का जरूरत नहीं, आप एक शुरुआत वाला याद है प्लस, तो आप याद लिख सकते हैं। प्लस है ये, तो प्लस माइनस प्लस अल्टरनेट होगा एक के बाद दूसरा। तो हमें क्या करना है, यहाँ पे इसके साइन को याद रखना है। यहाँ का साइन क्या होता है, प्लस माइनस प्लस, प्लस माइनस प्लस। यहाँ का साइन होता है प्लस, ये लिखने का जरूरत नहीं है, फिर हम हटा देंगे समझाने के लिए। यहाँ का साइन होता है माइनस और यहाँ का साइन होता है प्लस। अब क्या करेंगे आप, जैसे
R1 में जा रहे हैं, ये R1 में हम जा रहे हैं, तो R1 में सबसे पहले हमें क्या मिला, तो सबसे पहले हमें 1 मिला। तो हम क्या करेंगे, इस 1 को यहां पे लिखेंगे। दोबारा बोल रहे हैं, R1 में सबसे पहला एलिमेंट हमें क्या मिला, 1, तो हम क्या करेंगे, यहाँ 1 लिख लेंगे। अब देख लीजिए यहाँ पे +1 लिखना है, एक्चुअली में हमें +1 लिखना है। तो जानते हैं कि प्लस को आप नहीं भी लिखेंगे तो यहाँ पे प्लस समझा जाता है, यहाँ पे कुछ भी नहीं है तो हम क्या समझते हैं, प्लस। एक्चुअली में हमें यहाँ पे +1 लिखना था, अगर कुछ भी नहीं फिर भी क्या होता है, +1 होता है। जब आप यहाँ पे 1 लिखेंगे, जैसे हम R1 में जा रहे हैं तो R1 का सबसे पहला एलिमेंट 1 आ गया, तो यहाँ पे 1 लिख लेंगे। अब हम क्या करेंगे, इसके बाद ये जो 1 है ना, इस 1 के रॉ को डिलीट कर देंगे, यानी हटा देंगे, छुपा देंगे। और इस 1 का जो कॉलम है ना, उसे भी हम छुपा देंगे। भाई 1 जो है, इस 1 के रॉ को डिलीट कर दीजिए, हटा दीजिए, ये 1 के कॉलम को डिलीट कर दीजिए, हटा दीजिए। तो अब आपको क्या दिख रहा है, देखिए यहाँ पे हम, यहाँ पे दिख रहा है 5 6 8 9, तो यहाँ पे लिख लीजिए 5 6 8 9। हम क्या किए, दोबारा बोल रहे हैं, जैसे R1 में हम चलेंगे तो R1 का सबसे पहला एलिमेंट यहाँ पे 1 है, +1 है, तो यहाँ पे +1 ले लेंगे। अब 1 का ये जो 1 है ना, तो 1 के रॉ का जितना भी एलिमेंट है इसे आप छोड़ दीजिए, और 1 का कॉलम का जितना भी एलिमेंट है इसे आप छोड़ दीजिए, यानी डिलीट कर दीजिए, हटा दीजिए। तो अब आपके पास क्या रह जाएगा, 5 6 8 9, ये लिख लीजिए 5 6 8 9। उम्मीद है समझ में आ गया होगा। अब क्या करें, पहले हम इसे हटा लेते हैं, क्योंकि अब देखिए, अब हम जब आगे बढ़े तो पहले हमें क्या मिला, 1 के बाद मिला 2, तो हमें क्या लेना है, -2, साइन लेना है -2, -2। सेकेंड एलिमेंट हमें क्या मिला, 1 तो हम ले चुके हैं, 1 के बाद हमें क्या मिला, 2, तो हम क्या साइन लिखेंगे, -2। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे ये जो 2 है ना, इस 2 के रॉ के हर एक एलिमेंट को छुपा लेंगे, हटा देंगे। ये जो 2 है, इसी के कॉलम के हर एक एलिमेंट को हटा देंगे। क्या बोले, ये जो 2 है, 2 के रॉ के हर एक एलिमेंट को आप हटा दें, और 2 के कॉलम के हर एक एलिमेंट को आप क्या करें, हटा दें। तो आप देख रहे हैं कि आपके पास क्या मिल गया, तो आपको मिल गया 4 6 7 9, 4 6 7 9, 4 6 7 9। दोबारा समझ लीजिए, जब हम 2 लेंगे ना, यहाँ पे साइन -2 जब हम लेंगे, तो 2 के रॉ को और 2 के कॉलम को हटा देंगे, उसके एलिमेंट को नहीं लेंगे, उसके डिलीट कर देंगे, छुपा लेंगे। तो हमारे पास क्या बचेगा, 4 6 7 9 बच जाएगा। अब जब हम आगे बढ़े तो पहले हम ऐसा करते हैं ना, इसे हम हटा लेते हैं। अब देखिए, अब जब आगे बढ़े तो अब हम मिला 3, तो यहाँ पे चूंकि +3 है तो हम यहाँ पे लेंगे +3। अब क्या करेंगे, ये जो 3 है, उस 3 के रॉ के हर एक एलिमेंट को और 3 के जो कॉलम के हर एक एलिमेंट को हम क्या करेंगे, छुपा लेंगे, हटा देंगे, वहां से रिमूव कर देंगे। तो अब हमारे पास क्या बच जाएगा, देख रहे हैं 1 2 3, आप ये 3 6 9 हट जाएगा, तो 4 5 7 8 बचेगा, 4 5 7 8 बचेगा। अब आप इसका कैलकुलेशन कर ले, कैलकुलेशन करेंगे तो ये हो जाएगा 9 5 जा 45, 8 6 जा 48, -2, 4 9 जा, यानी 4 को 9 से गुना कीजिए, 36 हो जाएगा, और 7 को 6 से तो 42 हो जाएगा, 4 को 8 से तो 32 हो जाएगा, अब 5 7 को 5 से तो 35 हो जाएगा। जब आप कैलकुलेशन करेंगे तो ये हो गया -3, 45 -48 तो -3 हो जाएगा, ये हो गया 36 और -42 तो -6, तो ये -6 हो गया, और +3, और ये हो गया 32 -35 तो -3 हो गया। तो जब कैलकुलेशन करेंगे तो ये -3, ये -6 को -2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस माइनस +12, और 3 को -3 को +3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -9 हो जाएगा। तो -3 -9, -3 ना -9, तो -12 +12, ये क्या हो गया, 0। अब है क्या कि अगर मान लीजिए कि आपको R1 में आंसर क्या आ गया, ये R1 में हम ब्रेक किया अभी ना, अभी हम ब्रेक कैसे किए, R1 में, अगर R1 में आपका आंसर 0 आया, तो R2 में अगर ब्रेक करते तो फिर भी आंसर आपका 0 ही आता। अगर इसे R3 में ब्रेक करते फिर भी आपका आंसर 0 ही आता, या C1 में ब्रेक करते, चाहे C2 में ब्रेक करते, चाहे C3 में ब्रेक करते, आंसर सब में क्या आता, सेम आता। तो ये आपका मर्जी रहेगा, आप किसी में ब्रेक कीजिए। हम इसी क्वेश्चन को क्या करते हैं कि आपको हम एक बार C1 में ब्रेक करके समझा देते हैं, C1 में ब्रेक करके दिखा देते हैं। अभी हम R1 में ब्रेक किए, तो चलिए C1 में ब्रेक करते हैं।
अब हम इस C1 में एक्सपेंडिंग करते हैं, ये C1 है तो C1 में एक्सपेंडिंग along C1। यहां से ये जो साइन लिखे है ना, इस साइन को आपको हटा लेना चाहिए, यहाँ पे साइन नहीं रहने दीजिए। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। यहाँ पर देखिए हम इसे ब्रेक कैसे कर रहे हैं, C1 में ब्रेक कर रहे हैं। तो C1 के साइन को आपको याद रखना पड़ेगा, या तो याद कर ही सकते, C1 का साइन आसानी से याद हो जाएगा। प्लस है तो प्लस, माइनस प्लस, अल्टरनेट चलना है, प्लस माइनस प्लस। तो देखिए यहाँ का साइन क्या है, यहाँ का साइन है ये है प्लस, ये है माइनस, ये है प्लस, प्लस माइनस प्लस। बाद में जब आप समझ जाएंगे तो साइन नहीं लिखना पड़ेगा समझने के लिए। तो देखिए अब हम इसे ब्रेक कैसे कर रहे हैं C1 में। तो C1 में जब हम ब्रेक कर रहे हैं तो C1 में आपको चलना पड़ेगा, कैसे चलना पड़ेगा, तो पहले 1 4 7 यानी 1 से लेकर के 7 तक पहुंचना है। तो हम इसे हम एक्सपेंड करने जा रहे हैं, कैसे, तो अलोंग C1। तो इस C1 में, इस रास्ते में सबसे पहले हमें क्या मिलेगा भाई, सबसे पहले हमें 1 मिलेगा। तो हम क्या करेंगे, +1 है तो चूंकि यहाँ +1 नहीं लिखा जाता है तो सिर्फ हम यहाँ पे क्या करेंगे, 1 लिख लेंगे। ठीक है, अब है क्या, ये जो 1 है ना, इस 1 के रॉ के हर एक एलिमेंट को, 1 के कॉलम के हर एक एलिमेंट को छुपा लेंगे। सेम टेक्निक है, आप जो एलिमेंट ले रहे हैं ना, यहाँ पे हम कौन सा एलिमेंट ले रहे हैं, 1 ले रहे हैं। तो ये जो 1 है ना, इस 1 के रॉ को, ये जो 1 ले रहे हैं, तो इस 1 के रॉ को, यानी ये पूरे रॉ को, 1 के कॉलम को आपको क्या करना पड़ेगा, छुपा लेना पड़ेगा, हटा देना पड़ेगा, ऐसे नहीं लेना है, छोड़ दीजिए। तो क्या बचेगा, 5 6 8 9। तो यहाँ पे लिख लीजिए 5 6 8 9। अब जब 1 का हो गया, 1 के बाद हम आगे बढ़े तो 4 मिला, तो साइन के साथ, साइन यहाँ पर क्या है, -4, तो यहाँ पर ले लीजिए आप -4। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, पहले इसे हटा देते हैं। अब देख लीजिए, चूंकि हम यहाँ पे कौन सा एलिमेंट लेने जा रहे हैं, 4, तो 4 के जो रॉ है, तो ये 4 का रॉ हो गया, सॉरी 4 का ये रॉ हो गया। तो 4 के रॉ वाले एलिमेंट को, 4 के कॉलम वाले एलिमेंट को आपको क्या करना पड़ेगा, छोड़ देना पड़ेगा, हटा देना पड़ेगा, उसे नहीं लेना है आपको। तो 4 का जो रॉ और 4 के कॉलम को जब हटा देंगे तो आपको क्या मिलेगा, देखिए क्या 2 3 8 9 मिलेगा। तो 2 3 8 9, 2 3 8 9 मिलेगा। और इसे फिर से लिख लें, 2 3 8 9 मिलेगा। अब हम लोग क्या किए, यहाँ पे -4 भी लिख लिया। -4 के बाद हमें कौन सा नंबर दिख रहा है, 7, ये साइन +7 लेना है आपको। तो +7, अब हम क्या करते हैं, पहले इस साइन को हटा लेते हैं यहाँ से। हम कौन सा एलिमेंट लिए, 7, तो क्या करेंगे, जो 7 है ना, तो 7 के रॉ को और 7 के कॉलम को, हर एक एलिमेंट को हटा देंगे। क्या बोल रहे हैं, जो 7 है ना, इस 7 के रॉ और 7 के कॉलम को हटा देंगे हम। ठीक है, 7 के रॉ और 7 के कॉलम को हटा देंगे, तो हमारे पास क्या रह जाएगा, तो हमारे पास रह जाएगा 2 3 5 6, 2 3 5 6, 2 3 5 6। अब आप इसका कैलकुलेशन कर लीजिए, जो साइन, ये साइन सबको हटा दे, जरूरत नहीं है, आप ये आपको समझ में आ गया होगा। तो इसका आंसर कितना आएगा, आपको अभी समझा चुके हैं भाई, कि R1 में अगर 0 आया है ना, तो R2 हो, चाहे R3 हो, चाहे C1 C2 C3, सब में आंसर क्या आएगा, 0 आएगा। तो देखिए इसका भी आंसर क्या आएगा, आपको 0 ही आएगा। तो कैलकुलेशन करते हैं, 5 को 9 से, यानी 5 को 9 से 45, अब -8 को 6 से, यानी 48, अब -4 18, अब -24, ये हो गया 12, -15। कैलकुलेशन करेंगे तो ये हो गया -3, ये हो गया -6, ये हो गया -3, तो -3, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ना, +24, अब -21, यानी -3 अब -6, तो -24 + 24, ये 0 हो जाएगा। तो आपको पहले ही समझा चुके, आप कैसे भी इसे ब्रेक कर सकते हैं। हम आपको एक क्वेश्चन आपसे पूछ रहे हैं, आप ऐसा करें कि वीडियो को पॉज कर दे, रोक दे, और ये खुद से क्वेश्चन बनाने का सोचिए। आप ऐसा कीजिएगा, वीडियो को वहीं पे पॉज कर दीजिएगा, रोक दीजिएगा, और खुद से पहले इस क्वेश्चन को सॉल्व कीजिएगा। तो चलिए अब हम क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। तो सॉल्व करने का टेक्निक क्या रहेगा, आप जो है ना, इसे या तो R1 में ब्रेक कर सकते हैं, या आपका मर्जी रहेगा, या तो आप R2 में ब्रेक कर सकते हैं, या आप R3 में ब्रेक कर सकते हैं,
या C1 में या C2 में या C3 में, या आप पे डिपेंड रहेगा। लेकिन हम एक टेक्निक समझा देते हैं आपको। आप देखेंगे कि जिस रॉ में या तो पहला में या दूसरा में या तीसरा में या जिस कॉल्यूम में या तो जिस रॉ में चाहे जिस कॉल्यूम में जीरो की संख्या ज्यादा हो ना, आप वैसे एक्सपेंड कीजिएगा। आप देख रहे हैं कि दूसरा रॉ में दो दो जीरो है, फर्स्ट जीरो सेकंड जीरो, दूसरा रॉ में दो दो जीरो है ना, तो आप क्या करेंगे, सेकंड रॉ के अलोंग में एक्सपेंड कीजिएगा, थोड़ा आसानी से क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। ये ऐसे आपका मर्जी है, आप चाहे कैसे भी कीजिए, R1 R2 R3 C1 C2 C3 जरूर बन जाएगा। लेकिन एक टेक्निक सलाह दे रहे हैं कि आप जिसमें रॉ जीरो की संख्या ज्यादा हो वैसे एक्सपेंड कीजिएगा, तो समय बचेगा आपको। तो चलिए इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। ये क्वेश्चन है, इसी को सॉल्व करते हैं। तो एक्सपेंडिंग डेल इज इक्वल टू, सबसे पहले आप लिख लें, डेल इज इक्वल टू 3 - 1, या हम इसी में सॉल्व कर लेते हैं। आप क्वेश्चंस को दोबारा लिख लेंगे। एक्सपेंडिंग अलोंग, ये R2 ले रहे हैं, तो R2 के साइन को आपको याद रखना पड़ेगा। R2 का जो साइन है ना, इसे याद रखना पड़ेगा। R2 का साइन क्या, तो एक बार देख लीजिए साइन R2 का क्या है। तो माइनस प्लस माइनस, R2 का साइन है ये माइनस प्लस माइनस। तो R2 का साइन को लिख लीजिए यहाँ पे। साइन क्या है यहाँ पे, इसका साइन है माइनस, फिर हटा लीजिएगा साइन को, या नहीं तो आप कहीं बगल में भी लिख सकते हैं, यहाँ माइनस प्लस माइनस, तो हम यहाँ लिख लेते हैं माइनस प्लस माइनस, से बाद में हम हटा देंगे। अब क्या होगा, आप एक्सपेंड कैसे करेंगे, तो देखिए एक्सपेंडिंग अलॉन्ग R2 ले रहे हैं, तो जब R2 में जाएंगे ना, या R2 में, तो सबसे पहला एलिमेंट हमें क्या मिलेगा, जीरो, साइन के साथ लेना है आपको, -0 -0, ठीक है। R2 में जब हम चलेंगे, R2 में जब हम आगे जाएंगे, तो हमें कौन कौन सा एलिमेंट मिलेगा, 0 0 -1। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम यहाँ पे 0 ले लिए, ठीक है। अब हम यहाँ पे क्या किए, 0 ले लिए। 0 ले लेने के बाद करना क्या है, ये 0 का जो 0 है ना, इसके सभी रॉ को छोड़ दीजिए, और 0 का जो कॉलम उसके हर एक एलिमेंट को छोड़ दे। 0 के रॉ में जितना भी एलिमेंट है, 0 का कॉलम में जितना एलिमेंट छोड़ दीजिए, तो आपके पास बचेगा क्या, तो अब आपके पास बचेगा -1 -2 -5 0। सही समझे। जैसे मान लीजिए यहाँ पर 0 है ना, -0 हम ले लिए, -0, तो अब हमारे पास बच क्या जाएगा, -1 -2 -5 0, ठीक है। माइनस के बाद +0 है, तो आप +0 ले लें। अब क्या करेंगे, इसके बाद पहले हम इसे हटा देते हैं, जो समझने में आसानी हो। देखिए अब हम क्या किया, यहाँ पे सेकंड एलिमेंट जो मेरा है वो 0 है। अब यहाँ पे +0 लेने वाले, तो +0 ले लिए। अब इस 0 का जो है ना, ये जो 0 है, इसके रॉ के हर एक एलिमेंट को, इसके कॉलम को, हर एक एलिमेंट को आपको छोड़ना पड़ेगा। ये जो सेकंड 0 है ना, इसके रॉ के हर एक एलिमेंट को, इसके कॉलम के हर एक एलिमेंट को छोड़ देंगे, तो आप क्या बचेगा बोलिए। तो बचेगा यहाँ पे आपके पास, सॉरी इसे हटा देते हैं, तो अब आपके पास बचेगा जो दिख रहा है 3 -2 3 0, 3 -2 3 0, ठीक है। इसके बाद आपको कौन सा साइन बचेगा, यहाँ पे दिख रहा है, तो माइनस, पहले इस साइन को हम हटा लें, यहाँ था माइनस प्लस, यहाँ पे माइनस। अब चूंकि यहाँ पे आपको लेना क्या है, तो -1 जो एलिमेंट है, जो साइन है यहाँ पे, ये वाला साइन, तो ये पहले माइनस ले लीजिए, और एलिमेंट जो यहाँ का -1 है, ये -1 एलिमेंट ले लीजिए। अब हम क्या करेंगे, जो -1 है, तो -1 के रॉ के हर एक एलिमेंट को छोड़ देंगे, और -1 के जो कॉलम में जितना भी एलिमेंट है ना, इसे हम छोड़ देंगे। क्या बोले, ये जो -1 है ना, -1 के रॉ के हर एक एलिमेंट को, उसके कॉलम के हर एक एलिमेंट को छोड़ देंगे, तो हमारे पास बच क्या जाएगा, तो 3 - 1 3 -1 3 -1 3 -5। तो आप देख रहे हैं कि ये 0 है, और यहाँ पे जो कैलकुलेशन करेंगे, जैसे मान लीजिए समझा देते हैं 0 है, और इसको कैलकुलेशन करेंगे तो कितना हो जाएगा, 0 अब -10। तो 0 से इसको जब आप मल्टीप्लाई करेंगे, तो पूरा का पूरा टर्म ये क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। 0 से अगर 0 से किसी भी नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे, तो पूरा का पूरा टर्म क्या आ जाएगा, 0 से अगर किसी भी टर्म को मल्टीप्लाई करेंगे, तो पूरा का पूरा टर्म क्या आ जाएगा, यहाँ पे 0 आ जाएगा, है ना। लेकिन आपको हम क्या करते हैं कि इससे भी एक आसान टेक्निक समझा देते हैं। ये जैसे हम यहाँ पे जो कुछ लॉन्ग स्टेप गए हैं, आपको हम इससे भी आसान टेक्निक समझा देते हैं। आसान टेक्निक है क्या, जैसे
हम अभी ब्रेक कैसे किया यहाँ पे, R1 में ब्रेक किया है यहाँ पे। तो ये वाला स्टेप जो आपको लिखने का जरूरत नहीं है, ये वाला दोनों लिखने का जरूरत नहीं है, तो आप क्या कर सकते हैं यहाँ पे डायरेक्ट लिख सकते हैं। कैसे, तो डायरेक्ट कैसे लिख सकते हैं, ये तो आपको समझ में आ गया होगा। अब आपको हम क्या करते हैं, डायरेक्ट लिखना सिखाते हैं। डायरेक्ट कैसे लिखेंगे ये सीखिए। देखिए आपको यहाँ तक तो समझ में आ गया होगा। आप या तो डायरेक्ट कैलकुलेशन कर, जीरो को किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे जीरो हो जाएगा, है ना। अब प्लस ये भी क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। और ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस वन हो जाएगा। माइनस प्लस हो जाएगा, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो गया -15, फिर माइनस थ्री को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा -3। और यहाँ पे जब हम -3 तो ये हो गया -3, ठीक है। तो ये 1, ये -15 और ये माइनस माइनस +3 कैलकुलेशन करेंगे तो ये -12 हो जाएगा। आप इसे शॉर्टकट में भी कैलकुलेशन कर सकते हैं। शॉर्टकट में कैसे कैलकुलेशन कर सकते हैं, हम ये आपको एक बार फिर से समझा देते हैं। देखिए इसको शॉर्टकट में आप कैलकुलेशन कैसे कर सकते हैं, ये देखिए। अगर शॉर्टकट में कैलकुलेशन करना हो तो शॉर्टकट में कैलकुलेशन कैसे करेंगे, ये आप एक बार समझ लीजिए। देखिए शॉर्टकट में कैलकुलेशन करना हो तो आप इस तरह से कीजिए। क्योंकि हम अभी एक्सपेंड कैसे कर रहे हैं यहाँ पे R2 में, तो जीरो का डिटरमिनेंट जो है ना जीरो होगा, ऐसे याद रखिएगा। क्योंकि जीरो के बाद अब अगर आप कुछ भी लेंगे ना इसमें, तो इस जीरो के वजह से ये क्या हो जाएगा, पूरा का पूरा जीरो ही हो जाएगा। इसलिए याद रखेंगे कि यहाँ पर अगर जीरो मिल जाए तो जीरो का डिटरमिनेंट आप क्या रखेंगे, जीरो याद रखेंगे। जीरो का डिटरमिनेंट क्या याद रखेंगे, शॉर्टकट टेक्निक बता रहे हैं। क्योंकि ये माइनस जीरो है तो -0 का डिटरमिनेंट जीरो, माइनस के बाद +0 का डिटरमिनेंट जीरो, और उसके बाद है ये माइनस और -1 है ना। ये माइनस तो पहले से रेड वाला और ये -1 है। जब -1 ले लेंगे तो उसके कॉलम्स को, उसके रॉ को हटा देंगे तो क्या बचेगा, 3 -1 3 -5। हम आगे चल करके ऐसे ही शॉर्ट में कैलकुलेशन करेंगे, तो आप कोशिश कीजिए आप इसी तरह से कैलकुलेशन कीजिए शॉर्ट में। जीरो का डिटरमिनेंट जीरो, ये टेक्निक समझ में आ गया ना। इससे पहले भी आपको समझा चुके, ये टेक्निक आप क्या बोले यहाँ पे, अगर जीरो और जीरो के बाद कोई भी डिटरमिनेंट रहेगा यहाँ पे, इस जीरो के साथ मल्टीप्लाई करेंगे सबका सब क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। इसीलिए हम डायरेक्ट क्या किए, इसका आंसर जीरो लिख दिए। तो ये हो गया माइनस माइनस +1, कैलकुलेशन करेंगे 3 को -5 से तो -15, ये हो गया माइनस 3 को -1 से तो -3, तो ये हो गया -15 माइनस माइनस +3 तो -12। अब आप देखें एक छोटा सा क्वेश्चन है यहाँ पे,